नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार और बंगाल दौरे की। तो बड़ी खबर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं। पीएम जमुई से 40 सीटों को साधेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। 400 पार के नारे के साथ पीएम मोदी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। पीएम बिहार के जमुई से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम ने 2019 में यहीं से पहली जनसभा की थी। तब एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर सफलता मिली थी। पीएम मोदी एक बार फिर बिहार में चुनावी शंखनाद जमुई से ही कर रहे हैं। इस बार एनडीए को उम्मीद है कि वो बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगी। प्रधानमंत्री बिहार में एनडीए उम्मीदवार के लिए पहली चुनावी सभा करने आ रहे हैं। अपने सहयोगी पार्टी एलजेपी की सीट जमुई से चुनाव प्रचार का आगाज कर बिहार में एनडीए की एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। पीएम की इस रैली को सफल बनाने के लिए एनडीए के सभी सहयोगी पूरी ताकत से जुटे हैं। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता सभी सीटें एनडीए की झोली में डालेंगी। चुनावी सभा अटेंड करने के लिए सबसे पहले जमुई का कार्यक्रम उनका है और हम स्वागत करते हैं। अच्छा समझते हैं कि आज हर क्षेत्र के जीत के लिए वो भी आमादा हैं। उनका कहना है कि अब की बार 400 पार और बिहार के लोगों का कहना है कि 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे। समझते हैं कि बिहार की जनता उनके पीछे है और उनकी बातों को सुन करके उनकी गंभीरता को लेगी और बिहार में 400 सीट उनके झोला में डालेगी। पीएम मोदी के जमुई दौरे पर सबकी नजरें टिकी हैं। पीएम मोदी यहां से बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। अब देखना होगा कि इस दौरे से बिहार की राजनीति में कितना असर पड़ता है। और पीएम मोदी बिहार से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली के 25 किलोमीटर दूर ममता बनर्जी भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में दो ऐसी चुनावी रैलियां होने वाली हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक रैली करने वाली हैं। रैली को लेकर दोनों खेमों में जोरदार तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार के रास मेला मैदान में हुंकार भरेंगे। वहीं पीएम की सभा से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माथाभांगा के गुमानीरहाट हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इन दोनों सभाओं को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जिले के बाहर से 500 अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी के बार बार बंगाल दौरे पर सवाल उठाया है। टीएमसी ने कहा कि पीएम तभी बंगाल आते हैं जब चुनाव होता है। देखिए, हम लोग भी बहुत बार बोलते थे कि प्रधानमंत्री बार बार आते हैं बंगाल में, तभी आते हैं जब इलेक्शन होता है, जब निर्वाचन होता है। तो उसके लिए निर्वाचन मंत्री भी हम लोग बोले हैं। प्रधानमंत्री अच्छी तरह के समझते हैं कि जो 18-19 सांसद भाजपा से निर्वाचित हुए थे 2019 में, उनके कलकम्मों द्वारा बंगाल की कोई उन्नति नहीं हुई। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह से 2 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर होंगे, जहां पर वो 4 रोड शो भी करेंगे। में जोर शोर से जुटी है। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान के तहत थेनी शहर में एक रोड शो करेंगे। शाम को मदुरै में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक बैठक का कार्यक्रम है। अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को शाह सुबह से दोपहर तक लगातार 3 रोड शो करेंगे। ये रोड शो तमिलनाडु के शिवगंगा, तेनकासी और कन्याकुमारी में निकाले जाएंगे। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज वायनाड में होंगी। राहुल गांधी के नामांकन के 24 घंटे बाद ईरानी बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे। केरल में चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जहां राहुल गांधी का दोस्ताना मुकाबला सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा से है। विपक्ष में होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार करने आज वायनाड पहुंच रही हैं। इससे पहले कल स्मृति ने पन्ना में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोलकर सुन लो। इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश
वायनाड के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 49% मतदाता हिंदू और 51% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। इनमें करीब 30% मुस्लिम और 21% ईसाई शामिल हैं। इधर लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी पहले चरण के लिए प्रचार में तेजी ला रही है। लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी के तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 या 9 अप्रैल को रामटेक जाएंगे, जबकि राहुल गांधी 13 अप्रैल को भंडारा गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 15 अप्रैल को चंद्रपुर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। और कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान से सियासी महाभारत छेड़ दिया है। कैथल के गांव भरल में सुरजेवाला ने विवादित बयान दिया है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो, फिल्म स्टार तो है नहीं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का ये बयान 2 दिन पहले का बताया जाता है, जिसमें सुरजेवाला ने चुनावी सभा में मथुरा की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी का नाम लेकर ये बयान दिया। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो, फिल्म स्टार तो है नहीं। सुरजेवाला इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में प्रचार के लिए फरल गांव पहुंचे थे। उनके बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्य भावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर एक घृणित टिप्पणी की है। उनकी ये टिप्पणी न केवल हेमा मालिनी के लिए है, बल्कि ये बात सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। इससे पहले राहुल गांधी ने मुंबई में एक संबोधन में कहा, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अब सुरजेवाला ने भी नारी शक्ति को लेकर फिर ये बयान दे डाला है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो, फिल्म स्टार तो है नहीं।